क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमें हमारे सोर्सेस से पता चला है कि किसी लड़की की शादी यहाँ जबरदस्ती की जा रही है। और हम जांच पड़ताल के लिए आ गए। लगता है आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। यहाँ कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इन सब गांव वालों की जानकारी में हो रहा है। दूल्हा दुल्हन से लेकर बारातियों तक सभी अपनी खुशी से इस शादी में शामिल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपका यहां आना बेवजह है। अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो आप जा सकते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है और वैसे भी शुभ कार्य में इस तरह पुलिस का आना अच्छा नहीं लगता। अमोली बैठो। अमोली बैठो। रुक जाओ। आप इस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। ये ठीक नहीं है। मैं रुचिता प्रधान, शहर की सबसे बड़ी एनजीओ नारी सुरक्षा समिति की अध्यक्ष हूं। मिस्टर दिग्विजय, आप लाख सफाइयां देने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये शादी राजी खुशी का मामला नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक आपकी पहली शादी हो चुकी है और अपनी पहली पत्नी के होते हुए इस तरह दूसरी शादी करना कानून के खिलाफ है। इसलिए आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक तो दूसरी शादी, ऊपर से जबरदस्ती। शायद आप मुझे नहीं जानती, ये मेरा गांव है। मेरे एक इशारे पर यहां जिंदगियां बनती हैं और बिगड़ती हैं। यहां का मालिक हूं मैं। आपको नहीं लगता यहां आकर मुझे कानून सिखाकर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं? ये जनतंत्र है जनाब। यहाँ ना कोई किसी का मालिक है और ना ही कोई किसी का गुलाम। हमारी संस्था के पास आपके खिलाफ काफी शिकायतें हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है दिए हुए पैसों के एवज में किसानों की बेटियां तक गिरवी रखवा लेते हैं आप। इनमें से एक भी गुनाह साबित हो गया ना तो आप जेल भी जा सकते हैं। साबित होगा तब ना। एक बात समझ लीजिए मैडम, आप और आपका कानून दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चले जाइए यहां से, वरना मेरी शादी में रुकावट डालने के जुर्म में मैं सीधा आपको उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। और आप और आपका कोई भी कानून मुझे रोक नहीं पाएंगे। मिस्टर दिग्विजय, शायद आप नहीं जानते कि आप हमें धमकाकर एक और गुनाह कर रहे हैं और इस बार आपको गिरफ्तार करने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल लीजिए, वरना तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ये शादी तो अब वो कर रहे हैं। गुरुजी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। बेटा, क्या तुम्हें जबरदस्ती
कि शादी करने पे मजबूर किया जा रहा है? बोलो, घबराओ मत, हमें सच बताओ। देखो, तुम गरीब जरूर हो, लेकिन लाचार नहीं। तुम्हारे पास कानून की ताकत है। बस एक बार हाँ कह दो, फिर देखना गरीबों पर अत्याचार करने वाले इस अपराधी को मैं कैसे सलाखों के पीछे भिजवाती हूँ। बताओ बेटा, डरो मत, बताओ ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी से इस तरह से बात करने की? तुम्हारी जायदाद नहीं है ये। उसे जो चाहे वो बुलवा लो, ये मेरी है। ठाकुर साहब, तुमने मालिक का हाथ पकड़ा, तुम्हें तो हम। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। समझदार, अगर हाथ छोड़ने में जरा सी देर कर दी होती ना, तो शायद मैं अपने आदमियों को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है जितना नाटक हुआ काफी है। अब तुम लोग अपनी मर्जी से यहां से जाओगे या हमारी मर्जी से? आपको क्या लगता है इतना सब कुछ करने के बाद आप बच निकलेंगे? अपनी मनमानी करते रहेंगे? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। ताकत का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं। अगर आपके लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया तो हम फिर आएंगे, ज्यादा पुलिस फोर्स लेकर। हाँ ठाकुर साहब, और इस बेइज्जती से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप खुद इस शादी को रोक दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं 2 मिनट के लिए दिग्विजय से कुछ बात करना चाहता हूँ। दिग्विजय प्लीज। एनजीओ वालों को नहीं जानते हो, जहां पहुंचने में हमें कई हफ्ते लगते हैं, वहां ये घंटों में पहुंच जाते हैं। इस देश के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। एक बार पुलिस और मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, दूल्हे का नाम क्या है? और वो भी